सईदा मोमना फातिमा, इसकी एक प्रॉपर्टी है 71 मरले। उस प्रॉपर्टी के एवज एक कर्नल सुल्तान के साथ उन्होंने मुआहदा किया 7 करोड़ का, उसमें से 50 लाख रुपए इसने बतौर बयाना वसूल कर ली। मोमना सईदा फातिमा ने कहा जी मेरी तबीयत खराब हो रही है, जल्दी से पेमेंट करवा दें, मैं अभी आपको एम्बुलेंस लानी पड़ेगी, 11 मई पे मैं जाऊंगी। किसी ने उनमें से किसी ने आवाज दी रिजवान भट्टी रकम उठाओ यार। इनको पता चल गया कि ये तो शाकर बुज़दार है, अभी रिजवान भट्टी बन गया। गफूर साहब, जब बैंक डकैती की कॉल चलती है तो पुलिस तो ऐसे मुतहरिक होती है, तमाम अफसरान की जो है वो दौड़े लग जाती हैं कि बैंक में रॉबरी होगी। तो इब्तदाई तौर पे बताइएगा कि कॉल चली तो क्या मैसेज आप लोगों को मिला, फिर उसके बाद क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 26/10/23 को एक 12वें दिन तकरीबन 12वें दिन 15 पे कॉल हुई कि HBL मेन मार्केट में बैंक डकैती हो गई है। ठीक है, 2 करोड़ रुपए की। ठीक है। 15 की इतलाक बागे SP साहब ऑपरेशन और ASP ऑपरेशन और DSP साहब और मैं और SHO साहब मामला हम और डॉल्फिन की टीमें सब जब उधर बैंक में पहुंचे तो मामला थोड़ा डिफरेंट, डकैती की वारदात नहीं हुई थी। 2 पार्टियों में कोई प्रॉपर्टी के लेन देन में कोई रकम का लेन देन का तनाज़ा था। ठीक है। तो जब उसने मोमना सईदा फातिमा ने FIR दर्ज करवा दी कि मेरे साथ ये डकैती फलां बंदे जो हैं वो डकैती करने लगे थे। ठीक है। और मैंने चेक कैश करवाया और 2 करोड़ का, और ये मुझसे रकम छीन ली इन्होंने। ठीक है जी। FIR दर्ज होगी क्योंकि हालात ऐसे थे, क्योंकि 15 यहाँ भी ये बताइएगा कि जो FIR है वो क्या डकैती की दफात के तहत हुई या क्या दर्ज हुई? रकम छीनने की 382 के तहत। 382 चोरी की ज़बरदस्ती रकम छीना। ठीक है जी। तो क्योंकि IG साहब का विजन है कि जो भी 15 की कॉल होती है या दरख्वास्त आती है, पहले FIR दर्ज करो और उसके बाद तफ्तीश करो, अगर सच्ची है तो चलान कर दो, झूठी है तो खारिज कर दो। ठीक हो गया। उस वजह से FIR दर्ज हो गई। FIR दर्ज होने के बाद तफ्तीश शुरू हुई। जब तफ्तीश शुरू हुई तो हालात यूँ सामने आए कि ये जो मदइया है सईदा मोमना फातिमा, इसकी एक प्रॉपर्टी है 71 मरले, कोई कागजी कारवी फ्राडोलैंड जो जिसको बोलते हैं, वो उधर बोसन रोड मुल्तान में कोई कहती है। ठीक है। उस प्रॉपर्टी के एवज एक कर्नल सुल्तान के साथ ही उन्होंने 2020 में मुआहदा किया 7 करोड़ का। उसमें से मैं कर्नल सुल्तान से 50 लाख रुपए इसने बतौर बयाना वसूल कर लिया और वो पहले कर चुकी हैं 2020 में। ठीक है। वो करने के बाद उसने 2020 में उससे 50 लाख रुपए लिए और कुछ अरसे बाद ही एक मज़हर इकबाल नामी उधर मुल्तान का बंदा है, उसी प्रॉपर्टी का उससे 4.5 करोड़ रुपया वसूल कर लिया सौदा करके किसी और पार्टी को भेज दिया और अदालत में जाके उसके हक में बयान दे के डिग्री करवा दिया कि मैंने इसको प्रॉपर्टी बेच दी और बजरिया पे ऑर्डर 4.5 करोड़ रुपए वहाँ से वसूल कर लिए। ठीक हो गया। जब कर्नल सुल्तान को पता चला कि ये तो मेरे साथ सौदा किया था और अब मज़हर के साथ इन्होंने कर लिया है। ठीक है। फिर जब उसको पता चला तो उसने वो जो उसकी डिग्री थी वो सस्पेंड करवा दी वहाँ से। ठीक है। मुल्तान से जब डिग्री सस्पेंड हो गई, कुछ अरसे के बाद कर्नल सुल्तान के साथ ये मोमना सईदा फातिमा ने रब्ता किया कि जो MDA मुल्तान के DG हैं और कमिश्नर मुल्तान, वो कहते हैं कि वो उसकी मज़हर की डिग्री सस्पेंड हो गई है। अच्छा। तो आप उसके साथ कर्नल सुल्तान के साथ दोबारा रिवाइज़ कर लें मुआहदा, ताकि जो है ना हम प्रॉपर्टी आपको दे दें। ठीक है। उसने कर्नल सुल्तान के साथ रब्ता किया जी कि मैं वो अपना एग्रीमेंट रिवाइज़ करने के लिए मैं बैंक में आप मुझे 2 करोड़ रुपए सिर्फ शो करेंगे। अच्छा। और उसकी तस्वीरें बनाएंगे, तस्वीरें बना के ये मेरे साथ एक शाकर बुज़दार हैं, डायरेक्टर एडमिन है MDA के। अच्छा। वो आए हुए हैं और आप ऐसे करें कि मेरे साथ मुआहदा कर लें। मुआहदा करने के बाद मुआहदा रिवाइज़ कर लें, सिर्फ तस्वीरें बनाएंगे और उधर बता देंगे DG MDA को और कमिश्नर साहब को कि इनका मुआहदा रिवाइज़ हो गया है। तो उसी इसना में एक पार्टी आ जाएगी, वो 11.5 करोड़ रुपए हमें दे देगी। ठीक है। वो हम बराबर तकसीम कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद जब इसने कुछ रकम लेके आया, कोई साजिद नामी बंदा था और कर्नल सुल्तान, जब ये रकम लेके बैंक में आए, बैंक में इन्होंने रकम वहाँ पे अभी बैंक मैनेजर को ये मोमना सईदा फातिमा ने कहा जी मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, जल्दी से पेमेंट करवा दें, मैं अभी आपको एम्बुलेंस लानी पड़ेगी, 11 मई पे मैं जाऊँगी।
मैनेजर ने साथ जाके उस कैशियर से कहा कि इसकी जल्दी में जो है ना वो पेमेंट करवा दो। ठीक है। अभी कैश पूरा नहीं हुआ था, कैश काउंटर पे पड़ा हुआ था, तकरीबन कोई 1.25 करोड़ रुपए अभी काउंटर पे आया था। तो देना 2 करोड़ रुपया, देना 2 करोड़ था, देना भी नहीं था, जो शो ऑफ मनी करना था। ठीक है। और उसने कहा ये मेरे साथ शाकर बुजदार साहब आए हुए हैं, ये सिर्फ तस्वीरें बनाएंगे और बैंक का रिकॉर्ड भेज देंगे कि इसने 2 करोड़ रुपया लेके वो मुआहदा रिवाइज कर लिया। ठीक है जी। उसके बाद जब वो शाकर बुजदार जो था, उसका नाम रिजवान भट्टी एडवोकेट है, उसको किसी ने उसके साथ, ये बीबी के साथ और भी काफ़ी लोग आए हुए थे, और जिनमें से काफ़ी वकला थे। वो डायरेक्टर भी नहीं था? डायरेक्टर नहीं था। अच्छा, सरकारी मुलाजम भी नहीं था? नहीं था। उसने जब किसी ने उनमें से किसी ने आवाज़ दी रिजवान भट्टी रकम उठाओ यार, तो इनको पता चल गया कि ये तो शाकर बुजदार है, अभी रिजवान भट्टी बन गया। अच्छा। उन्होंने कहा कि मैनेजर से कहा कि हमारी पेमेंट स्टॉप कर दो, हमारे साथ मुझे लगता है कि फ्रॉड हो रहा है। ठीक हो गया। तो उसी दौरान ही इसके साथ ये मोहतरमा जो मदैया है, इसके साथ कुछ बंदे बैंक के अंदर और आए जिन्होंने रकम काउंटर से छीननी शुरू कर दी। ठीक है। और मैनेजर ने गेट बंद करवा के अपनी सिक्योरिटी खड़ी करके उसने कहा कोई बंदा बाहर ना जाए, और जो रकम काउंटर पे आई थी उसने नीचे फेंक दी कैश काउंटर में। ठीक है। और बकाया रकम जो उसके मैडम के साथ जो बंदे आए हुए थे उनसे वापस 18 लाख रुपए उनसे वापस लेके वो भी अपने पास जमा करके रकम 2 करोड़ रुपए पूरी करके जमा करवा ली। ठीक है। ये FIR हो गई। FIR होने के बाद जब असल कहानी सामने आई तो पता चला कि ये मोहतरमा ने ये बहुत ज़्यादा फ्रॉड किया हुआ है लोगों के साथ। जब इसका शनाख्ती कार्ड पे चेक किया, इसके ख़िलाफ़ कोई 5-6 FIR 420, 468, 471 की, 406 की, 499F की वो सामने आ गई। ठीक है। जब उन लोगों से रब्ता किया तो फिर पता चला कि इनकी प्रॉपर्टी शादमान में एक कोठी थी इनकी, लाहौर में। वो इन्होंने एक इनके उस्ताद हैं डॉक्टर सफदर अल नूर क्लिनिक वाले। ठीक है। उनको फ़रोख्त की 50 लाख रुपए उनसे बयाना लिया। बयाना लेने के बाद किसी और को फ़रोख्त कर दी, और फिर उस डॉक्टर सफदर ने इनके खिलाफ एक 420, 468, 471 का मुकदमा दर्ज करवाया। ठीक है। उसके बाद उसी रकम के एवज इन्होंने जब चेक दिया, चेक डिसऑनर हो गया चेक का, फिर इसने फिर पर्चा करवाया 499F का। ठीक है। उसके अभी भी वो उन मुकदमात में ये बुरी जमानत पे हैं। ठीक है। एक इनकी प्रॉपर्टी है स्टेट लाइफ सोसाइटी में, वहाँ उसका भी इन्होंने कई लोगों के साथ सौदे किए हुए थे, और कई लोगों ने FIR करवाई, और कई अभी तक पीछे फिर रहे हैं जो FIR नहीं करवा सके। ठीक है। और जो शाकर बुजदार बना हुआ था, जब उससे पता किया कि आप कैसे भी आए, उसने कहा जी मैं रिजवान भट्टी मेरा नाम है, मैंने 1.5 करोड़ रुपया मुझसे भी इन्होंने लिया हुआ है, और मुझे कहा था कि आज मैं 1.5 करोड़ मैं 2 करोड़ मैं ले रही हूँ, तो वहाँ से आपको 1.5 करोड़ आपका भी दे दूँगी और 50 लाख रुपए मैं रख लूँगी। ठीक है। मैं इस वजह से मैं और मेरे दोस्त वकला और इसके साथ आए हुए।